नमस्कार दोस्तों अमेरिका में अभी तक दिलचस्पियां समाप्त होने में नहीं आ रही। वहां रोमांच बढ़ता जा रहा है। लगभग ये तय है वर्तमान स्थिति के अनुसार कि ट्रंप जो हैं वो इस बार नहीं लौट पाएंगे। लेकिन वो कब इस बात को स्वीकार करते हैं या कब न्यायपालिका या वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, हालात जो हैं, कब उनको इस बात पे लिए मजबूर करते हैं कि श्रीमान जी अपनी पराजय को स्वीकार कीजिए गरिमापूर्ण ढंग से, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी वो फ़िलहाल इस मूड में नहीं है कि बड़े हेल्दी वे से, स्वस्थ तरीके से जाके अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाएं और उसे मुबारकबाद दें। इस बात के लिए वो तैयार नहीं है। मित्रों, इतिहास तो कई बार रच चुके हैं ट्रंप, इसमें कोई शक नहीं है। उनका पहला सबसे बड़ा ऐतिहासिक जो मामला था, आप ये मान के चलिए कि अमेरिका में ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे श्रीमान जिन्होंने पिछली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से पहले कभी कोई चुनाव लड़ा ही नहीं था। जिंदगी में पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में ये आम तौर पे होता है कि लगभग हर नागरिक के लिए सिर्फ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 2 वर्ष की सेना की नौकरी आवश्यक होती है। और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 वर्ष सेना में नहीं लगाए, सेना में सेवा दी ही नहीं। उससे मुक्ति कैसे मिली, ये एक लंबी चौड़ी बात है। उसके लिए 100 बहाने मिल जाते हैं। जब ये अड़ा हुआ हो कि मैंने सेना में जाना ही नहीं, तो आप क्या कर लेंगे। लेकिन अगर कानूनन वो प्रतिबंधों को तोड़ते हैं तो उसके लिए उन्हें वो शर्तें ज़रूर पूरी करनी पड़ती है जिन शर्तों के बूते पर वो प्रतिबंधों को तोड़ते हैं। उनमें कई चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस हैं। उसमें शारीरिक रूप से भी अक्षमता जो एक कारण हो सकता है, कोई गंभीर बीमारी भी एक कारण होता है। तो कुछ एक छूट है जो मिल जाती हैं किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य सैनिक सेवा से। लेकिन बहरहाल इनके मामले में क्या हुआ, इसके बारे में ज़्यादा विवरण में जाने से बेहतर यह है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये इतिहास में ये भी एक रिकॉर्ड कीर्तिमान अपने नाम के साथ जोड़ा कि उन्होंने कभी भी सेना की सेवा नहीं की। तीसरा मित्रों, हम लोग अक्सर हमारे भारत में पर्टिकुलरली विशेष रूप से अपने राष्ट्र के नेताओं के बारे में बड़ी मर्यादाओं की हम बात करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि नेता, देश का नेता ऐसा हो कि उसमें अटल बिहारी जैसा हो, या ऐसी कई नारे हमारे बनते हैं। उनका मकसद एक ही होता है कि नागरिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में शुचिता बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए। कुछ तो एक आदर्श हों जिनको लेकर उसको आइकॉनिक व्यक्तित्व माना जाए और जिसको लेकर सारा देश गर्व करे कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो नए मानदंड स्थापित किए। लाल बहादुर शास्त्री बेहद निर्धन परिवार से थे, साधनहीन थे, कद काठ में भी कोई आकर्षक नहीं थे और बहुत अच्छे, बहुत प्रभावी वक्ता भी नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद वो बने और हमें गर्व हुआ। लेकिन अब अमेरिका के मामले में शुचिता जो है, वहाँ की ज़िंदगी की लगता है कोई एक ख़ास शर्त नहीं है। अगर आप ठीक ठाक हैं, आइकॉनिक हैं, अगर आप कुछ एक आप में गुण हैं जो आपको बहुत बड़ा नेता पद दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं माना जाता। मसलन ट्रंप साहब के मामले में ले लीजिए, इन्होंने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी एक चेकोस्लोवाकियन मॉडल से की जो बेसिकली इनको एक एथलीट के रूप में अच्छी लगी थी, और जब उसको दौड़ते हुए देखा तो बड़े खुश हुए एक रेस में, और उसके बाद उसको प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और शादी कर ली। शादी करने के बाद काफ़ी देर तक ज़िंदगी ठीक बसर होती रही। 3 बच्चे हुए। वो तीनों बच्चे अब भी इन्हीं के पास हैं, रहते हैं, इन्हीं के कारोबार संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अचानक लगा उनको कि मेरी बात बन नहीं रही, मुझे ज़िंदगी में इस औरत से जो अपेक्षा थी वो नहीं पूरी हो रही। तो श्रीमान जी ने तलाक ले लिया।
तलाक द्विपक्षीय होते हैं, वहाँ एक तरफ से तलाक नहीं होता, दोनों पक्ष मान जाते हैं। इस बारे में थोड़ा सा खुला समाज है, हमारी तरह से 10 बार सोचना या बीच में बरादरियों का आना, ऐसे मामले वहाँ नहीं होते। ले लिया फैसला दोनों ने कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए बेहतर यह है कि तलाक ले लें। जिम्मेदारी बच्चों की सारी ट्रंप ने स्वयं ओढ़ ली। उनके पास पैसा अकूत है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, सेकंड मैरिज हो गई। वो भी एक बॉलीवुड की एक अभिनेत्री से हुई, और कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि ये बात बन नहीं रही। कुछ वर्षों के बाद उससे भी ज़िंदगी जब उनको ट्रैक पे आती दिखाई नहीं दी तो उसको भी तलाक दे दिया। उससे भी एक संतान जो है वो पैदा हुई, एक लड़का उनसे भी है। और तीसरी बार जो वर्तमान जो वाइट हाउस की फर्स्ट लेडी है मेलानिया, इनसे शादी हुई। मेलानिया से भी एक संतान है, और तीनों पत्नियों की संतानें ट्रंप साहब के पास रहती हैं। लेकिन ट्रंप के राजनैतिक सोपान में बार बार की ये शादियां, बार बार के तलाक, इन चीज़ों का कोई किसी किस्म का गलत असर नहीं पड़ा। मित्रों, वो समाज अलग तरह का है। एक बार वहाँ के अखबारों ने ये इस बात की पुष्टि की थी कि पिछले से पिछले चुनाव में अल गोर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे, तो उनको सिर्फ इसलिए कुछ वोट महिलाओं के ज़्यादा मिले क्योंकि उन्हें राजनीतिक मंच से अपनी पत्नी का चुंबन जो है वो लंबे अरसे तक लिया। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, हम लोगों के लिए अटपटी है। हम लोग ऐसी बातों को सोच भी नहीं सकते, और वो लोग ज़िंदगी में इन चीज़ों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं और उसके लिए उनको वोट भी मिलते हैं। तो मित्रों, ये एक अजीब सी स्थिति है वहाँ के समाज की। बहरहाल हम ट्रंप और उन पर सीमा, और दूसरे जो बाइडन साहब हैं, इनकी भी कुछ एक विशेषताएं हैं। इनकी विशेषता ये है कि अगर ये चुने जाते हैं, जैसे कि संभावनाएं हैं अब तक हैं, तो निश्चित रूप से ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अनुभवी राजनीतिज्ञ होंगे, सबसे अनुभवी। एक तो ये पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और उससे पहले सीनेटर भी रह चुके हैं, उससे पहले एक स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं, और उसके बाद ये जो राष्ट्रपति के पद का जो चुनाव है, ये पहली बार नहीं लड़ रहा, ये तीसरी बार हो गई। इस बार संभावनाएं उजागर हैं कि वो निश्चित रूप से वाइट हाउस में प्रवेश करने में सफल हो जाएंगे। अब बहुत सारे जो नजूमी हैं, भविष्य वक्ता हैं, अमेरिका के भी, कुछ भारत के भी ज्योतिषी, वो कहते हैं जी बाइडन साहब अगर बन भी गए तो बहुत लंबा अरसा नहीं चलेंगे। इसका मतलब यह है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस किसी दिन अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं। हम ये दुआ तो नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि अगर जो आदमी चुना गया वहाँ का, किसी भी देश का, किसी मित्र देश का, तो वो अपना पूरा जो कार्यकाल है उसको पूरा करे। क्योंकि अमेरिका में अक्सर ऐसा होता नहीं, वहाँ मध्यावधि चुनाव नहीं होते। वहाँ कोई ऐसी अगर नौबत आती है किसी भी कारण से, अगर पद छोड़ना पड़ता है बाइडेन साहब को, तो ये वैकल्पिक रूप में सिर्फ एक ही चीज़ उनके सामने है कि कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की राष्ट्रपति बने। बहरहाल इन चीज़ों का कुछ लेना देना वर्तमान ट्रंप साहब के चुनाव से नहीं है। जो भी स्थितियां होंगी वो समय के अनुसार होंगी, लेकिन हम लोग चुनावी ज़िंदगी को जिस शुचिता के साथ जोड़ते हैं, कुछ सिद्धांतों के साथ जोड़ते हैं, अमेरिका की ज़िंदगी में, वहाँ की राजनीति में, वहाँ के राजनीतिक परिवेश में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। और ये एक बड़ी थोड़ी सी विचित्र बात थी जो आपसे बांटने का मन था। और सबसे बड़ी एक और बात भी है कि हम लोग इतने ज़्यादा जो चुनाव से पहले के सर्वेज होते हैं उन पर बहुत उनकी इंतज़ार करते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। अगर वो सर्वेक्षण जो है वो सही साबित नहीं होते तो हम लोग उनकी कड़ी आलोचना भी करते हैं कि ये क्या है, ये तमाशा क्यों करते हैं। लेकिन अमेरिका में सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रंप के चुनाव में 100% चुनावी सर्वेक्षण ट्रंप साहब के अगेंस्ट थे। किसी भी चुनावी सर्वेक्षण में उनको जीतता हुआ नहीं दिखाया गया था, और परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत निकला कि वो ट्रंप साहब बड़ी शान और शौकत से जीते
और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मीडिया के जो सारे जो ये सर्वेक्षण है मैं सबको बिल्कुल धराशायी कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा, एंड ही डिड, और वो इसमें सफल रहे। और इसी तरह से मित्रों बहुत सारी और उनके बारे में बातें हैं, अमेरिकन चुनावी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी किसी और मौके पर। फ़िलहाल इतना ही, अगली बार कोशिश करेंगे आपको कुछ वाइट हाउस के बारे में बताएं, बहुत विचित्र कहानियाँ हैं उस बिल्डिंग के बारे में, फिर कभी इस बारे में चर्चा करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।